दोस्तों, आप सभी को संदीप भटनागर का नमस्कार। आज हम डिस्कस करते हैं इंडिया के इलेक्शंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये 7 फेजेज में इलेक्शंस हुए हैं और 1 जून को इसका लास्ट फेज का इलेक्शन था और 1 जून को ही एग्जिट पोल भी आ गया था, जिसमें कि एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही है। ज़्यादातर जो सर्वेज हैं उसमें 350 से लेकर 400 के बीच में एनडीए की सीट्स आ रही है। इसका मतलब यह है कि अगर ये प्रोजेक्शन सही है तो नरेंद्र मोदी साहब दोबारा इंडिया के पीएम बनेंगे, तीसरी बार लगातार इंडिया के पीएम बनेंगे। लेकिन ये इलेक्शंस कराना इतना आसान काम नहीं है। 97 करोड़ लोग एलिजिबल थे वोट देने के लिए और उनके हिसाब से प्रोग्राम बनाना था। चाहे वोट दिए 64 करोड़ ने वोट दिए, लेकिन जो प्रोग्राम बनाना था वो तो फिर 97 के हिसाब से बनाना था। उसमें 12 लाख बूथ्स ऑल ओवर इंडिया थी और एक बूथ तो ऐसी थी जिसमें कि केवल एक मतदाता था और उसके लिए भी पूरी टीम और रिटर्निंग ऑफिसर, एवरी फैसिलिटी वाज देयर फॉर ओनली वन मैन। क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि एक आदमी भी है और वो उस एरिया में अकेले रहता है तो उसके लिए भी फैसिलिटी होनी चाहिए। लेकिन इतने बड़े इलेक्शन में, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इलेक्शन, लेकिन उसमें कुछ खामियां भी रहीं। एक खामी ये रही कि ये इतनी ज्यादा हीट वेव में कराया गया कि उसमें 58 लोगों की जानें गईं। 58 लोगों में वो स्टाफ भी था जो कि इलेक्शन बूथ पे था और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि वोट देने गए थे। तो मेरे चैनल और आप सबकी तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि आइंदा इस चीज का जरूर ख्याल रखें कि मार्च या अप्रैल तक ये इलेक्शन कंप्लीट कराएं, जिससे कि इस तरह की अननेसेसरी जान ना जाए। 58 लोगों का मरना होता है कि 58 फैमिलीज, मतलब 200-250 लोग उससे डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं और उसका रीजन कुछ भी नहीं था। कोई बीमारी हो या कुछ एक्सीडेंट हो तो चलो समझ में भी आता है, लेकिन इलेक्शन की लाइन में लग के या इन द लाइन ऑफ ड्यूटी उनकी डेथ होना। लाइन ऑफ ड्यूटी कोई आर्मी में हो तो बात अलग है, लेकिन ये एक तरीके के सिविलियंस होते हैं जिनको इलेक्शन की ड्यूटी में लगाया जाता है। लेकिन एक बात की शाबाशी भी देनी होगी चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार साहब को कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सब सेटअप किया और इस बार केवल 39 पोल्स स्टेशन में दोबारा पोलिंग हुई, जो कि बहुत कम है। पिछली बार 2019 में ये करीब 540 बूथ थे और 39 में से 25 केवल एक स्टेट का था। एंड इट इज़ वेरी क्लियर कि वो स्टेट कौन सा था जिसके अंदर 25 जगह पे रीपोलिंग हुई। 1 तारीख को एग्जिट पोल आ गए, लेकिन अपोजिशन अपोजिशन मेरा मतलब है कि सबसे बड़ी अपोजिशन जो एक एक तरीके से देखा जाए तो एनडीए एक तरफ है और इंडिया अलायंस दूसरी तरफ है। तो इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर्स हैं वो अब उनका राग अलग अपना रहे हैं और यही चीज की प्रॉब्लम हो रही है मुझको, क्योंकि लास्ट 2 डेज जब एग्जिट पोल का रिजल्ट आया उसके बाद से दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है और हमारे तो 285 से लेके 350 के बीच में आएंगे। और ट्विटर पे कई जगह तो रिजल्ट्स ही डिक्लेयर कर दिए गए हैं ऐसे। एवीपी न्यूज के रिजल्ट
जो कि एनडीए का था वो इंडिया का दिखाया गया, और जो इंडिया का था वो एनडीए का दिखा के पूरे पूरे उसमें वक्तव्य चल रहे हैं, कमेंट्री चल रही है कि देखिए पहले गलत दिखाया गया था, ये अब सही दिखाया गया है। और बाद में लेकिन उसको फैक्ट चेक में किया गया कि ये गलत था। जयराम नरेश जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने 150 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को फ़ोन किया और उनसे कहा कि आप हमारी हेल्प करें, और जिस तरीके से भी बूथ कैप्चरिंग होती है या वोट्स चेंज किए जाते हैं तो उसमें आप सपोर्ट कीजिए, या ईवीएम में जैसे भी जो भी तरीके होते हैं जिसमें कि जो है वो वोट आप किसी को डालें और अल्टीमेटली वो बीजेपी में पड़ जाए, तो जो भी इनके तरीके होते हैं उसके हिसाब से हेल्प करने को बोला। और जयराम साहब इसमें कोर्ट भी गए, कोर्ट मतलब ये आपका इलेक्शन कमीशन पे गए, और वहां पे कहा कि 150 ऐसे ऐसे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स। चीफ मजिस्ट्रेट ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप उनके नाम दीजिए हमको, हम बात करेंगे, 150 जो उनके नाम दीजिए। जयराम रमेश साहब बोलते हैं कि वो तो हम आपको 1 हफ्ते के अंदर देंगे। तो इस बात पे इलेक्शन कमीशन नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि आज मतलब 3 तारीख की रात को 7 बजे तक आप हमको लिस्ट दीजिए, नहीं तो द एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू। दूसरे हमारे राहुल बाबा, उनसे पूछा गया कि आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्शंस के रिजल्ट क्या होंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारे तो 295 आएंगे। आपने वो मूसे वाला का गाना नहीं सुना? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, एक इतनी बड़ी पार्टी का लीडर जो कि प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है, वो ये चीज इतनी लाइटली लेता है कि कितने नंबर्स आपके आएंगे, कितनी सीट्स आपकी आएंगी, वो कंपेयर कर रहा है सिद्धू मूसावाला के सॉन्ग से जिसमें कि 295 नंबर्स आता है। उसके बाद अखिलेश यादव एक अलग ही लय में जा रहे हैं। वो अपने लोगों से कहते हैं कि अगर हमने अपना सर्वे कराया हुआ है और इसके हिसाब से 295 सीट्स आ रही हैं, और अगर बीजेपी ने कुछ गलत करने की कोशिश की तो आप देश के लिए जो है बलिदान देने को तैयार हो जाओ, सर पे कफन बांध लो, रंग दे बसंती चोला। क्या ये कुछ तैयारी कर रहे हैं पूरे इंडिया के पार्टीज मिलके, कुछ एजिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? आई डोंट नो। मैं होप करता हूं ऐसा कुछ ना हो। कल जब सुबह काउंटिंग शुरू होगी इस टाइप की कोई चीज ना हो। और दूसरा, कांग्रेस ने बोला कि जितनी भी बूथ्स हैं जहां पे काउंटिंग हो रही है वहां पे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को आने को मना कर दिया। तो राजीव कुमार साहब ने खुद बोला कि ऐसा कोई नहीं है, आप ये मिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैला रहे हैं। और राजीव कुमार साहब ने बहुत क्लियरली बोला, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कहते हैं इलेक्शन डे में जो लोग वहां पे कैंडिडेट्स थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके एजेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्शन पूरा हो गया, 2 दिनों के बाद 3 दिनों के बाद आप आ रहे हैं, कह रहे हैं कि उसमें गड़बड़ी हो गई 2 दिन पहले। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है, और मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ चाल जरूर है। और ये चाल क्या है ये तो कल की डेट में पता चलेगा। इवन इनकी जो कम्युनिकेशन की हैं आईटी सेल की सुप्रिया श्रीनेत, वो भी बार बार यही बोल रही हैं कि हमारे तो 295 का नंबर कहां से आया? अरे कोई तो रेंज होती है, रेंज ही बोल दो। एग्जैक्टली 295 नंबर आ रहा है उनका भी, श्रीनेत जी का भी। और वो कह रही है कि अगर 295 नहीं आते हैं इसका मतलब है गड़बड़ी है।
और अगर गड़बड़ी है तो हम सड़क पे निकलेंगे। अब सड़क पे निकलेंगे ये खुद के कहने पे निकल रहे हैं या इसमें कोई बाहर का हाथ है, मुझे नहीं पता। एक आपने डब्बू जी का तो वक्तव्य सुना ही होगा। डब्बू जी मतलब फवाद चौधरी, जो पाकिस्तान के कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया और उसमें उन्होंने ये बोला है कि भारत के जितने भी वोटर्स हैं उनसे उन्होंने डायरेक्ट बात की है कि कृपया आप मोदी जी को हराएं। आप चाहे ममता बनर्जी को वोट दें, चाहे आप केजरीवाल को वोट दें, चाहे आप राहुल गांधी को वोट दें, आप किसी को वोट दें लेकिन मोदी जी को हराइए। और ये डब्बू मियां अपने आप नहीं बोल सकते हैं, उनके पीछे उनकी आर्मी है और जरूर है। अब देखिए, घुमा फिरा के पाकिस्तान बीच में आ ही जाता है। एक तरफ नवाज शरीफ माफी मांगते फिर रहे हैं कि कारगिल में हमसे बहुत गलती हो गई, हमने लाहौर एग्रीमेंट को डिफाई किया, ये हर हम इंडिया के साथ अच्छे कनेक्शन करना चाहते हैं, और वहीं पे डब्बू जी को बोल दिया कि आप ये बोलिए। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग करना क्या चाहते हैं। मतलब ये इन लोगों को इतनी अकल नहीं है कि कल को मोदी जी जीत जाते हैं, अभी चलिए अभी तो रिजल्ट नहीं आया, पॉसिबिलिटीज हैं 95% की जीतेंगे, और अगर कल जीत जाते हैं तो ये पाकिस्तानी नेता हैं किस कब कैसे मुंह दिखाएंगे मोदी जी को। और अगर कोई दोनों स्टेट्स के बीच में बात होनी है तो कैसे होगी। एक तरफ आप गालियां दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमको तो ट्रेड करना है, हम आपके साथ मिल के बात करना चाहते हैं। अरे चुप ही हो जाते। और एक तरीके से आपने ये बोल के कि मोदी जी को हराइए, आपने मोदी जी का सपोर्ट ही किया है। उनके 50 वोट बढ़े ही होंगे, कम नहीं हुए होंगे आप पे कहने पे, तो कहने की जरूरत क्या थी। अभी देखिए, अब कल अगर मोदी जी जीत जाते हैं, बीजेपी जीत जाती है, तो कैसे ट्रोल होते हैं आप, वेट एंड सी। ये एक छोटा सा वीडियो मैंने सोचा कि मैं इलेक्शन के रिजल्ट्स के पहले एक प्रीव्यू कर दूं, फिर कल जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो फिर हम एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे इसके बारे में। और मैं ये उम्मीद करता हूं, और मैं देश के जितने भी वोटर्स हैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वो इतने हीट में, इतनी गर्मी में अपने घरों से निकल के वोट देने के लिए आए, और एन एवरेज अराउंड 60% वोटिंग हुई है। और मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के वोटर्स को, जो कि बहुत बहुत बड़ी मात्रा में निकल के आए हैं, और 72% इस बार वोट हुआ है, जो कि पिछले कई दशकों में नहीं हुआ था। तो ये एक तरीके का विजय है, जीत है धारा 370 हटाने की। ये एक सपोर्ट करता है इस चीज को कि जो 370 अबॉर्ट किया गया वो सही निर्णय था। तो भाइयों, सबको, आपको, हमको कल का इंतजार है कि जब काउंटिंग हो और जो भी पार्टी आए, जो भी अलायंस आए, वो देश के हित में काम करे, आपके हमारे हित में काम करे, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। इसी उम्मीद के साथ मैं कल मिलता हूं आपको इलेक्शन रिजल्ट्स के साथ, और फिर हम एक एक स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस स्टेट्स में क्या क्या पोजीशन रही, और जो जो इम्पोर्टेंट कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हो सके तो लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि मेरी भावनाएं आपके दोस्तों और आपके अलग अलग ग्रुपों तक पहुंच पड़े।
थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर electoral results tomorrow for the biggest elections in the universe. Thank you very much.